चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो आज से आप लोग का शुरू हो चुका है। 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, तो तीनों शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोशिश किए हैं आप लोग के लिए जो ऑथेंटिक हो सके, इसलिए ताकि सब लोग का फर्स्ट शिफ्ट थर्ड तीनों शिफ्ट का मिला करके मैं आप लोगों के एक साथ लेकर के आया हूँ। जो लोगों के द्वारा बताया गया वही क्वेश्चन पेपर है, वो आप लोगों के साथ लेकर के, ताकि एक बार आप लोग को इसको देख के कुछ अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप से जो थोड़ा आप लोग का रिवीजन हो सकता है अभी भी, जिसका एग्ज़ाम बाद में 10 दिन 5 दिन बाद, वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग एनटीपीसी आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट की चर्चा कर ले, पहले शिफ्ट की। इसमें पहला क्वेश्चन था महिला प्रीमियर लीग 2025 किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगर आपको 2024 पूछे तो वो आरसीबी ने जीता था। एफटी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है कैग ऑफ इंडिया। कैग ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में इसका क्या, वर्तमान में इसका नाम पूछा था या अनुच्छेद पूछा था, ये कंफर्म नहीं है। कुछ लोग नाम बता रहे हैं, कुछ लोग अनुच्छेद, तो मैंने इसलिए दोनों लिख दिया। कैग ऑफ इंडिया भी संजय मूर्ति है और किस अनुच्छेद से संबंधित है, 148 से 151, 148 टू 151 से। नेक्स्ट है साबरमती नदी किस राज्य से निकलती थी, आपके राजस्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है, तो ये 64 देशों का मूल्यांकन किया गया है और इसमें भारत का स्थान क्या है, 10वां है। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में है किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। ये बरहट निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। भारत का पूर्वीय तटीय मैदान के बारे में कुछ पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, लेकिन इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपका। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32 से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका बाबरनामा के लेखक कौन है, बाबरनामा के लेखक है बाबर। नेक्स्ट है ऑस्कर विजिट फिल्म ओपेनहाइमर जो अभी हाल ही में ऑस्कर नामित हुआ है 97वां ओपेनहाइमर, उसके जो फिल्म था वो जीता है, उसकी निर्देशक कौन है, तो ओपेनहाइमर के निर्देशक जो है क्रिस्टोफर नोलन है। नेक्स्ट है पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब की गई, 2014 में। इसरो की स्थापना पूछी गई थी या इसरो का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, इस चीज़ में डाउट है इसलिए मैंने दोनों चीज़ लिख दिया। इसरो की स्थापना कब की गई थी, 1969 में, और इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन। लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो अभी आर के नारायण जो भारत के प्रथम 10 दलित राष्ट्रपति थे, आर के नारायण है, जो 1997 में बने थे। नेक्स्ट 2030 का व्यास सम्मान पूछा था, 2023 का व्यास सम्मान आपको पुष्पा भारती को मिला था। नेक्स्ट पूछा था 24 डिग्री अक्षांश भारत में कहाँ से गुजरती है। बहुत लोग क्वेश्चन में 100% कितनी सच्चाई है, कुछ लोग बताए हैं, कुछ लोग बोल रहे ऐसा नहीं था, तो आप लोग एक बार बताइएगा। 24 डिग्री अक्षांश भारत में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 किसने जीता, तो ये आप लोग को पता होगा, ग्रैंड मास्टर जो है डी गुकेश ने जीता था। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट अगर बात कर ले हम लोग, तो नेक्स्ट था कि समुद्र की गहराई मापने का यंत्र पूछा था, तो उस फेदोमीटर है जो समुद्र की गहराई मापता है। और ये इतने अनुच्छेद थे, इस अनुच्छेद से बहुत लोगों ने अलग अलग कमेंट किया कि ये सारे, लेकिन एक क्वेश्चन में ये सारे अनुच्छेद पूछे गए थे या नहीं, इसलिए मुझे डाउट है। अगर पूछे गए थे तो आप सारे अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर ले। अनुच्छेद 44, 200, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 72, तो ये सारे अनुच्छेद को एक बार आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो आज का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था उसके बारे में हम बात कर ले। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि 106 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, 106वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है बी आर गवई कौन से मुख्य न्यायाधीश है, जो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो कौन से नंबर के, तो वो 52वें हैं, 52 नंबर के हैं। गंगा की सहायक नदी के बारे में पूछा था, इसमें क्या पूछा था, बंगाल की खाड़ी में गिरता है या नहीं गिरता है, तो आप लोग बताइएगा। ये गंगा की सहायक नदी की बात करें तो यमुना, सोन, कोशी, गोमती, रामगंगा, महानंदा, एक आपकी गंडक भी है, ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट था सिकंदर शाह सूरी को किसने हराया था, हुमायूं ने हराया था, कब, 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शुष्क भूमि किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक क्वेश्चन था हर घर जल योजना
कब इसको शुरुआत किया गया था? 2024 में। महानदी की लंबाई पूछा था। नॉर्मली महानदी की लंबाई 850 किलोमीटर से बहुत लो होते हैं कि 850 से 900 किलोमीटर के बीच में होता है, लेकिन ऑप्शन में शायद 900 किलोमीटर था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 900 किलोमीटर। नेक्स्ट था सिंधु जल संधि में मुख्य नदी कौन सी है? तो मुख्य नदी सिंधु है। और इसमें कौन कौन सी नदी का बात किया जाता है सिंधु जल संधि में? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच है सिंधु जल संधि। तो सिंधु, चिनाब और झेलम, इसमें मुख्य नदी आपकी कौन सी है? सिंधु है। 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो समांथा हार्वे को मिला था। नेक्स्ट था कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? तो यह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट था कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या है? तो ये ऑप्शन क्या था? ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा क्या था इसमें। तो कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अगर पूछा गया था तो उसके सही आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण है? तो 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है सोरा नृत्य के बारे में पूछा गया था या नहीं? एक बार कंफर्म कीजिएगा आप लोग। वो उड़ीसा में पूछा गया है, उड़ीसा में मनाया जाता है वो। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में। एक क्वेश्चन में है पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम। पीयूष ग्रंथि को हम लोग दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो आपका सेकंड शिफ्ट का इतना क्वेश्चन था। थर्ड शिफ्ट की बात कर ले अब, जो आज का थर्ड शिफ्ट पूछा गया था, उसमें एक क्वेश्चन था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना जो कब की गई थी? तो 1997-98 में। एक क्वेश्चन था, इसमें बहुत लोग नामीबिया दे रहे हैं। नामीबिया आपका नहीं होगा। नामीबिया जो भी अगर कह रहे हैं तो वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, या नाइजीरिया पूछा गया था। तो नरेंद्र मोदी 17 वर्षों के बाद किस देश का दौरा किए हैं? जो शायद 17 देशों के बाद भारत की ओर से देश का दौरा किया गया है, वो है देश कौन सा है? नाइजीरिया का दौरा किया गया है। नेक्स्ट है कोल्ड बूटिंग तथा वार्म बूटिंग। कंप्यूटर से संबंधित लगभग 3 से 4 प्रश्न आज पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में इतने पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। कोल्ड बूटिंग तथा वार्म बूटिंग क्या है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट था 2025-26 के बजट में रेलवे को कैपिटल इंडेक्स में कितना आवंटित किया गया है? तो ये ऑलमोस्ट जो ऑप्शन में था वो 2.62 लाख करोड़ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो भारतमाला परियोजना की लंबाई लगभग कितनी जो है तो उसकी 51,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट कांग्रेस की स्थापना से पूछा गया था क्वेश्चन कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही है, कोई एक सही है? तो ऑप्शन था उसमें कांग्रेस की स्थापना लिख करके 1885 में ए ह्यूम ने की, यह प्रथम अध्यक्षता WC बनर्जी ने पुणे में की थी। ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ह्यूम ने 1885 में की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे? WC बनर्जी। और इसकी प्रथम अध्यक्षता जो कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। पेट का एसिडिटी कौन हटाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका जो भी क्या था, ऑप्शन के हिसाब से आप बना सकते हैं, जिसमें बहुत लोग कहते हैं नींबू, सिरका, बेकिंग सोडा। तो अगर सही है तो बेकिंग सोडा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यूनसिपैलिटी का चुनाव कौन कराता है? तो इसका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अगर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त शासक कौन थे? इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य से दूसरे क्वेश्चन की चर्चा लोग कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं। चंद्रगुप्त, इसमें जो एक्चुअल क्वेश्चन था पूछा गया था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त शासक कौन थे? तो वो समुद्रगुप्त थे आपके। किस राज्य का समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबा है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन में आपका गुजरात नहीं था तो उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा। अगर गुजरात था तो ऑप्शन में आपका सही गुजरात होगा। नेक्स्ट आपका हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। जो भी मुझे 100% सही लगा वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। कल फिर से हम लोग सारे एक बार 6 जून का जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट का होगा, तीनों शिफ्ट की चर्चा करेंगे।